राधे राधे। पॉस्टलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें क्या है, जब अलग अलग गैसों की स्टडी कर रहे थे तो सबसे पहले कुछ बातों को अज्यूम किया गया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा होगा, वो कैसे मोशन करते होंगे, वो कैसे कोलाइड करते होंगे, उनका साइज क्या होगा, शेप कैसा होगा, इन सब को अज्यूम किया गया था। इसे हम अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी कहते हैं। ओके, तो देखते हैं फिर क्या क्या अज्यूम किया था। पहला अजम्पशन क्या है, अ गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। जो गैस होते हैं वो किससे बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ओके, तो गैस किससे बने हैं, मॉलिक्यूल्स से बने हैं। ठीक है, किससे, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स से। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स मतलब कि जिन मॉलिक्यूल्स का साइज, शेप, मास ये सब सेम रहता है उसे हम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ओके, तो गैस किससे बने हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स से बने हैं। ओके, तो देखो वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, तो हाउ मच लार्ज, अगर हम 1 मोल गैस की बात करें, ओके, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, 1 मोल गैस की बात करें तो इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, और जो शेप है मॉलिक्यूल का वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, ये भी अज्यूम किया था। ओके, अब देखो सेकंड पोस्टुलेट क्या है, द गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट मासेस। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के साइज की बात हो रही है। ठीक है, ये जो गैस का मॉलिक्यूल है इनका साइज, इनका रेडियस बहुत ही कम होगा। किसके कंपेयर में, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस के कंपेयर में इनका साइज जो होगा वो बहुत ही कम होगा। ओके, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, जब किसी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स को डालते हैं वो फैल जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस। ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, अब इन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को लाके किनारे इकट्ठा करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या है, हमारा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो ये जो होता है ये नेग्लिजिबल होता है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो है नेग्लिजिबल होता है, मतलब जीरो होता है। ओके, अजम्पशन है। ओके, कि जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ये बहुत ही कम होता है, किसके कंपैरिजन में, वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। ओके, द गैस मॉलिक्यूल आर इन ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन करते हैं विद हाई वेलोसिटीज। ओके, एंड जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं एंड किसी भी स्पीड के साथ मोशन कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल डायरेक्शन आर इक्वली प्रोबेबल, राइट। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, द प्रेशर ऑफ अ गैस is due to collision of molecule with the wall of container। जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में तो कोलाइड करते ही हैं, ठीक है, लेकिन कंटेनर के वॉल के साथ भी कोलाइड करते हैं। जब वो कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड करते हैं तो उस पर फोर्स लगाते हैं एंड फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है, राइट। तो यहाँ पे यही बात कही है कि जो, ठीक है, the pressure of gas is due to collision of molecule with wall of container। okay, right, and जितने number of collisions होंगे कंटेनर के वॉल के साथ, ठीक है, उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, ऑल कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, जब कोलिजन हो रहा होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। ओके, ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी कंजर्व रहेगी, राइट। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, The molecules of a gas experience force only during collision। इसका क्या मतलब है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स कोलिजन करेंगे तभी वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है,
पहला कब करेंगे? जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तब फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। दूसरा, जब कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड करेंगे तब वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन हमें पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, बट यहाँ पे इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? There is no intermolecular force of attraction among molecules। देखिए यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो कि गलत है, बट अजम्पशन है, ऐसा अज्यूम किया है कि ऐसा होगा। ओके, राइट। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ओके, जो ठीक है, मतलब उसका मोशन तेज होगा, राइट। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो नेचर पर डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, राइट। ओके, जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, मतलब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे, ठीक है, जो एब्सोल्यूट 0 पे जो मॉलिक्यूल है उसका मोशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, वो मोशन नहीं करेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है? ऑल गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो गैस के मॉलिक्यूल है उनका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगा, ठीक है। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्या है? ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है? ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। गैस के मॉलिक्यूल इतने लाइट होते हैं कि उन पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, और ये सारे पॉइंट्स 100% वैलिड होते हैं आइडियल गैस के लिए एंड पार्शियली वैलिड होते हैं रियल गैस के लिए। ओके, राधे राधे।